बजट की वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे सोलर सिस्टम तो लगवाना चाहते हैं, पर बजट उन्हें अलाउ नहीं करता है। एक अच्छी टेक्नोलॉजी का एक ऐसा सिस्टम लेना चाहते हैं कि साल के 365 दिन उनका सिस्टम काम करे। मोस्टली घरों में 1 HP का समरसेबल पंप होता है, कूलर, फ्रिज, पंखा, एयर कंडीशनर, इस तरह के एक आम आदमी के लोड होते हैं और हर महीने वो बिजली के भारी भरकम बिलों से रहते हैं परेशान। तो चाहते हैं कि सोलर सिस्टम लग जाए, मेंटेनेंस फ्री एक ऐसा सिस्टम लग जाए जो एक बार लगने के बाद में सालों साल आपको कोई देखभाल करने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूं कि इस सिस्टम से आप अपने घर पे लेके एयर कंडीशनर से कूलर, पंखा, फ्रिज, आपके घर के सभी लोड जिनके अंदर वॉशिंग मशीन है, 1 HP समरसेबल पंप है, ये सारे लोड चल जाएंगे। लाइफ टाइम कोई देखभाल नहीं, लाइफ टाइम कोई मेंटेनेंस नहीं, और सबसे बड़ी बात कि ये सिस्टम आपके बजट में कंप्लीटली फिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक ऐसा सिस्टम आज दिखाऊंगा कि जिस सिस्टम में आपको 100% फ्रीडम मिलता है ग्रिड पावर से, मतलब आपके यहाँ पे जो विद्युत विभाग है उससे आपको 100% आजादी मिलती है। आपको ये सिस्टम अपने घर पे लगवाने के लिए किसी डिस्कॉम से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन लोगों के घर पे बिजली कनेक्शन है या जिन लोगों के घर पे बिजली कनेक्शन नहीं है, दोनों ही कंडीशन में ये सिस्टम उनके लिए एक परफेक्ट सिस्टम बन जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक सोलर सिस्टम को लगाने के लिए मेजरली 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स दिखाऊं कि इस पैक में आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये पैनल है नेक्सस का 575 वॉट एन टाइप बाइफेशियल पैनल। इस पैनल की खासियत ये है कि ये पैनल लो से लो लाइट में भी आपको एनर्जी बना के दे सकता है। जैसे कि इंडिया में आप लोग जानते हैं कि कोहरा है, कभी बादल है, कभी सर्दी है, कभी धुंध है, तो जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी होती है सोलर पैनल की, वो केवल हाई रेडिएशन में ही काम करती है। मतलब धूप जब है जब सोलर पैनल काम करता है, पर लो लाइट कंडीशन में अक्सर सोलर पैनल जो अपनी इफिशियंसी है वो खो देते हैं। पर ये जो आप पैनल देख रहे हैं, ये पैनल लो से लो कंडीशन में भी आपको एनर्जी बना के दे सकता है। तो ये नेक्सस की स्पेशल सीरीज है जिसके अंदर ये हमने पैनल बनाया है, और इस पैनल पे आपको पहली बार 30 साल की वारंटी मिलती है। इस पैक में आपको इस तरह के 4 सोलर पैनल हम लोग ऑफर कर रहे हैं, और 4 सोलर पैनल से आप 10 से लेके 12 यूनिट हर रोज का प्रोडक्शन कर पाएंगे। और 10 से 12 यूनिट का मतलब है कि अगर आपका मंथली खर्चा 300 से 400 यूनिट के बीच में है तो ये पैक आप लोगों के लिए परफेक्ट पैक होने वाला है। इस पैक को लगाने के बाद में आपको कोई बिजली बिल नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो पैनल है ये बाइफेशियल पैनल है, और बाइफेशियल पैनल को जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दोनों तरफ से ये पैनल काम करता है, इसके फ्रंट साइड से भी काम करता है, और मैं इसके पीछे से आपको दिखाऊं तो ये पैनल पीछे से भी जैसा इसका फ्रंट है उसी तरीके से बैक है। अब इस एन टाइप बाइफेशियल पैनल को आपको जो नॉर्मल पैनल होते हैं उसकी तरह नहीं लगाना है। तो नॉर्मल पैनल को कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे माना उनका टीन शेड है तो जीरो स्ट्रक्चर पर लगा देते हैं, मतलब कि जो जहां पे आप पैनल लगा रहे हैं बिल्कुल उससे चिपका के सोलर पैनल को लगा देते हैं। तो उस तरीके से ये पैनल नहीं लगता है। इस पैनल को काम करने के लिए कम से कम 2 फीट की ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपको ये वाला जो पैनल लगाना है वो कम से कम जो आपकी छत है, जो छत से कम आपको 2 से 2.5 फीट कि आप स्ट्रक्चर पे इस पैनल को लगवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल होता है कि अगर मैं ज्यादा हाइट पे पैनल को लगाऊं तो क्या पैनल कम प्रोडक्शन करेगा? तो फ्रेंड्स, जितनी ज्यादा आप हाइट पे इस पैनल को लगाएंगे उतना ही इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, घटने की बजाय बढ़ जाएगा। इस पैनल का एक दूसरा एडवांटेज ये भी है कि जैसे कि नॉर्मल पैनल को आपको साउथ फेस में ही लगाना पड़ता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास में साउथ फेसिंग जगह नहीं होती है, तो आप इस पैनल को किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि नहीं जी आपको जो पैनल है वो साउथ फेस ही रखना है। तो इस पैनल को लगा के आपको ये एडवांटेज मिलते हैं। अब ये 575 वाट का जो मैं आपको प्रोडक्शन बताया, ये केवल मैंने इसके फ्रंट साइड का प्रोडक्शन बताया, पर चूंकि ये पैनल बोथ साइड काम करता है, पीछे से भी काम करता है, तो ओवरऑल 715 वाट तक का प्रोडक्शन ये पैनल कर सकता है। ये इसकी मैक्सिमम पावर है। अब 715 वाट का प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल आपके घर की छत पे लगाए तो
715 वाट वो घंटे आपको देता रहेगा। सोलर पैनल दिन के अलग अलग टाइम अलग अलग प्रोडक्शन करता है, और ये जो मैं 715 वाट का आपको प्रोडक्शन बता रहा हूं ये एसटीसी में है, मतलब स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये पैनल मैक्सिमम 715 वोल्ट तक का जनरेशन कर सकता है। तो स्टैंडर्ड जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो तो बहुत रेयरली मैच होती है, तो आप फिर भी मान लीजिए कि जैसे नॉर्मल जो पैनल होते हैं आपके मोनोपर्क जो पैनल है, मोनोपर्क में आपको 1 किलोवाट का पैनल 4 यूनिट बना के देता है एक दिन में, पर यहाँ पे आपको करीब 5.5 यूनिट तक का प्रोडक्शन भी इस पैनल से मिल जाएगा। तो जो ये एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन आपको मिला ये इसकी बायफेशियल प्रॉपर्टीज की वजह से आपको मिलता है। तो ये इस पैक में हमने आपको 4 पैनल दिए। दूसरा जो इस पैक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये सोलर इन्वर्टर आपको मिलता है। पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेक्सस सोलर एनर्जी वो अपने आप में सबसे लेटेस्ट और प्रीमियम टाइप के सोलर पैनल बनाने के लिए जानी जाती है। तो ये जो पीसीयू है, ये पीसीयू जो हमारी नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का पीसीयू है। और इस इन्वर्टर को हम लोग स्पेशली कॉपर में बनाते हैं। जो इसका ट्रांसफार्मर है वो आपको कॉपर में देखने को मिलने वाला है। आप एल्युमिनियम में चाहेंगे तो इसका एल्युमिनियम मॉडल भी अवेलेबल है, और ये जो मैं आपको ये सामने वाला मॉडल दिखा रहा हूं ये इसका कॉपर मॉडल है। जैसे कि आप बिल्ड क्वालिटी देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बाईपास स्विच मिलता है। तो बाईपास स्विच का मतलब यह है कि सपोज आपका इन्वर्टर खराब हो जाए और आप उस टाइम पे इंजीनियर ना हो, तो आप इसको अगर 2 पे लगा देंगे तो जो आपकी ग्रिड पावर आ रही है, ग्रिड पावर से मतलब ग्रिड पावर का मतलब होता है बिजली जो आपके घर पे आती है, वो बिजली आपके इन्वर्टर में ना जाके आपके सीधे सीधे लोडों को चला देती है। तो ये बाईपास स्विच इसलिए दिया जाता है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि सोलर वायर होते हैं उनके लिए यहाँ पे एमसीबी दी गई है, बैटरी के लिए एमसीबी दी गई है, इसके लिए जो आपकी मेन लाइट है उसके लिए एमसीबी दी गई है, और जो आउटपुट है उसके लिए भी यहाँ पे एमसीबी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे पोर्ट भी दिया गया है, जिससे कि सिस्टम को हमें ये सिस्टम अपग्रेड करना है तो हम लोग इस सिस्टम को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपने इन्वर्टर को पीछे से देखा, मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो आप ये देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे स्विच मिलते हैं, जिस स्विच की मदद से आप इसमें जो पैरामीटर चाहें वो पैरामीटर सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देख पा रहे हैं आपको आउटपुट 220 वोल्ट मिल रहा है और 50 यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। इसके साथ ही बैटरी वोल्टेज आप देख रहे हैं 26 यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज है, और इसमें जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है वो पीसी मोड आपको देखने को मिलता है। मेंस एब्सेंट है चूंकि हमने लगाई नहीं है। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, इसकी मैं आपको लोड लिफ्टिंग भी दिखाऊंगा, और इसकी लोड लिफ्टिंग देखिए आप सरप्राइज हो जाएंगे कि केवल 24 वोल्ट का ये इन्वर्टर है और आपके कितने बड़े लोड ये लिफ्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स आगे और मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे पीसीयू में आप सोलर प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं। आप हाइब्रिड मोड में रख सकते हैं जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोलर रहेगा, दूसरे में ग्रिड आपकी रहेगी और तीसरे में बैटरी रहेगी। इस तरह आपका लोड चलाएगा। अगर आपने पीसीयू जो बाय डिफॉल्ट हम सेटिंग देते हैं उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोलर से आपका लोड चलाएगा, सेकंड बैटरी से चलाएगा और ग्रिड को ये तीसरा ऑप्शन के तौर पे लेगा। इसके साथ ही स्मार्ट मोड में क्या होगा कि डे टाइम पे ये पीसी मोड में चला जाएगा और नाइट टाइम पे ये हाइब्रिड मोड में चला जाएगा। इसके साथ ही आप ग्रिड की चार्जिंग को आप यहाँ पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कि आपको अगर बिजली से अपना बैटरी चार्ज करनी है तो आप अगर ग्रिड चार्जिंग इनेबल कर देंगे तो बिजली से चार्ज करने लगेगा, वरना ये आपका केवल बैटरी को सोलर से ही चार्ज करेगा। अब इस पीसीयू की जो खासियत है नेक्स्ट वो ये है कि आप इसमें बैटरी सिलेक्शन कर सकते हैं कि अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहें लिथियम बैटरी आप लगा सकते हैं। लेड एसिड की चाहें तो आप 12 वोल्ट की 2 बैटरी 150H 165Ah या फिर 200H जो आपकी मर्जी है वो आप इस पे लगा सकते हैं। चार्जिंग वोल्टेज आप अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको कितने वोल्ट तक आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, और चार्जिंग करंट भी इसमें आप सेट कर सकते हैं कि माना आपको चाहिए कि मेरा ग्रिड से भी चार्ज हो, आपकी जो बैटरी है वो ग्रिड से भी चार्ज हो पर हो कम एम्पियर से, मैक्सिमम जो है वो सोलर से चार्ज हो, तो आप यहाँ पे चार्जिंग करंट उसको भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे जेनसेट लगा हुआ है और आप इस तरह चाहते हैं कि भाई आपका ग्रिड है नहीं और जनरेटर के साथ भी आपको अपने इन्वर्टर को चलाना है तो जेनसेट मोड को आप इनेबल कर सकते हैं। बैटरी लो कट आप सेट कर सकते हैं और मेंस कितने वोल्ट पे रिकनेक्ट हो जाए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस इन्वर्टर में इतने फीचर हैं। ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि अगर आपके घर पे 1 टन का इन्वर्टर एसी लगा है तो आप 1 टन के इन्वर्टर एसी को इस पीसीयू से पूरा दिन चला सकते हैं, और एसी के साथ में अगर आपके घर पे 1-2 पंखे चलते हैं, टीवी चलता है तो वो भी आप इससे चला पाएंगे। इसके साथ ही इस पैकेज में आपको जो तीसरी चीज मिलती है वो आप सामने देख रहे हैं। ऐसी बैटरी शायद आपने पहली बार देखी हो। ये बैटरी है स्टेनलेस स्टील से बनी हुई ये बैटरी है, आप देख रहे हैं।
ये प्योर स्टेनलेस स्टील से बनी हुई बैटरी है। क्योंकि इस बैटरी की अगर मैं लाइफ की बात करूं तो फ्रेंड्स कम से कम आप 25 से 30 साल इसकी लाइफ पकड़ सकते हैं कि 25 से 30 साल आपकी बैटरी खराब नहीं होनी है, इसीलिए इस बैटरी को स्टेनलेस स्टील में बनाया जाता है। तो 25.6 वोल्ट की ये बैटरी है और 80 AH इसकी पावर है बैटरी की। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताऊं फ्रेंड्स तो ये 2 किलोवाट पावर की बैटरी है। अब 2 किलोवाट पावर का मतलब है कि अगर आप 100 वाट घंटे का लोड चला रहे हैं तो ये बैटरी 20 घंटे आपका लोड चला सकती है। अगर आप 200 वाट का लोड चला रहे हैं पर घंटे तो फिर बैटरी आपकी 10 घंटे आपका लोड चला सकती है। जैसे कि नॉर्मल लेड एसिड बैटरी होती है, नॉर्मल अगर आपने 150 एच की 2 बैटरी लगाई हुई है तो जब आप उन बैटरी को चार्ज करेंगे तो 2 बैटरी को चार्ज करने में 4 यूनिट आपकी बिजली खर्च होती है और वो 2 बैटरी भी जब आप बैकअप लेंगे बैटरी से तो आपको सिर्फ 2000 वाट ही, मतलब 2 यूनिट ही आपको बैकअप देंगी। तो जितनी वो बैटरी आपको बैकअप देती है उतना बैकअप इस बैटरी से आपको मिल जाएगा और यहाँ पे जो बिजली आपकी खर्च होगी, जो इस बैटरी को चार्ज करने में आपकी बिजली खर्च होगी वो मात्र 2 यूनिट खर्च होगी। तो इस बैटरी के अंदर लॉसेस नहीं है, बिना सोलर पैनल लगाए भी 2 यूनिट हर रोज आप इस बैटरी को लगा के बचा सकते हैं। अब इस बैटरी की फ्रेंड्स मैं आपको ये खासियत बताऊं कि नॉर्मली जैसे आपके समरसेबल जैसे लोड होते हैं तो अगर आप 2 बैटरी 150 एचपी से अपना समरसेबल लिफ्ट करेंगे तो समरसेबल स्टार्टिंग में तो लेता है करीब 2 किलोवाट से ज्यादा पावर लेता है, पर रेगुलर में जो नॉर्मल समरसेबल होते हैं 1 एचपी के वो करीब 700-800 वाट का पावर लेते हैं। पर आप देखेंगे कि 150 एच की बैटरी से जब भी आप अपना समरसेबल चलाएंगे 1 एचपी का तो आपकी जो बैटरी है वो आपको मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का बैकअप देती है। पर अगर इस बैटरी से आप कंपेयर करें तो इस बैटरी से आप 1 घंटे से ज्यादा इंटरप्टेड समरसेबल चला सकते हैं। इंटरप्टेड ये इस बैटरी की खासियत है क्योंकि इस बैटरी के अंदर जो सेल लगा है वो प्रीमियम क्वालिटी का 1C का सेल लगा है, जिसकी वजह से ये बैटरी आपको हाई आउटपुट भी डिलीवर कर सकती है। अब इस बैटरी की अगर मैं आपको वारंटी की बात बोलूं तो 15 साल आपको वारंटी इस बैटरी पे मिलती है। 15 साल का मतलब ये है कि पहले 3 साल में अगर आपकी बैटरी खराब हो जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैटरी रिप्लेस होकर मिल जाएगी। नेक्स्ट 12 साल में अगर आपको बैटरी खराब हो जाती है तो 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे आपको नई बैटरी मिल जाएगी। ये बैटरी इंडिया की पहली ऐसी बैटरी है कि जिस बैटरी की आपको स्क्रैप वैल्यू भी मिलती है। बहुत सारे लोग लिथियम की बैटरी लेना चाहते हैं पर दुकानदार भाई के पास जाते हैं कि साहब लिथियम बैटरी लेनी है, दुकानदार भाई गुमराह कर देते हैं, स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलेगी भाई। अब स्क्रैप वैल्यू नहीं, लेड एसिड ले जाओ 2-3 साल 4 साल चल जाएगी, कुछ 25-30-40% की बैटरी चली जाएगी। लोगों को लगता है बात तो सही है, लिथियम का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, पता ना कब तक चले। पर फ्रेंड्स इस बैटरी को कभी भी आप स्क्रैप में देंगे तो मिनिमम आपकी 25% से ज्यादा ही वैल्यू इस बैटरी की आपको मिलती है। मतलब लेड एसिड बैटरी से ये किसी भी सूरत में अगर स्क्रैप वैल्यू की भी बात करो तब भी ज्यादा है। तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी के लिए बहुत सारे लोगों ने गलत धारणाएं मार्केट में बनाई हुई है, तो आपको उन धारणाओं में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूं कि लिथियम फॉस्फेट की बैटरी को आप गूगल कर लीजिए, इस बैटरी को फटने का चांस ना के बराबर होता है। लेड एसिड बैटरी में फिर भी आपको 5% फटने का चांस होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह लेड एसिड बैटरी फटी है, बम की तरह फटी है और उन्होंने बहुत सारा नुकसान किया है, जनमाल का बहुत सारा नुकसान देखने को मिला है। पर लिथियम आयन जो बैटरी होती है वो फटती है, पर ये बैटरी लिथियम आयन नहीं है, ये बैटरी लिथियम फॉस्फेट है। इस बैटरी को फटने का या किसी दुर्घटना का चांस बहुत ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स इस कॉम्बो पैक की जिसके अंदर 4 पैनल आपको 575 वाट के मिल जाते हैं, एक लिथियम फॉस्फेट की 80 एच की बैटरी आपको मिलती है, 2.5 kV का आपको ये पीसी मिलता है। टोटल कॉस्ट मात्र 1,35,000 रुपए है। 1,35,000 रुपए में आपको ये तीनों चीज मिल जाएंगी। रही बात इसकी इंस्टॉलेशन की, तो इसके इंस्टॉलेशन में मैक्सिमम आपके 10,000 रुपए खर्च होने हैं। 10,000 रुपए में आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपको 1,45,000 रुपए में ये पूरा पैक पड़ जाता है आपके घर पे लगवा के। अब ये इंस्टॉलेशन वाला जो पार्ट है ये हमारा नहीं है, हम आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपको ये सिस्टम अपने घर पे लगाना है। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो में आप कहीं जाइएगा मत, मैं आपको इसकी लोड लिफ्टिंग और दिखाता हूँ। पूरी लोड लिफ्टिंग देखिए कि ये पीसीयू कितना पावरफुल है। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको दिखा दूं, आप ये देखिए कि इस इन्वर्टर में आप ये देखिए ये 2 वायर जो है ये इसके आउटपुट वायर हैं और ये जाके हमारे लोड बैंक में लग रहे हैं। ये आप देखें लोड बैंक में लगे हुए हैं 2 वायर इसके। और आपको मैं दिखाऊं इस इन्वर्टर को सिर्फ हमने इस बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। मैं आपको बैटरी पावर दिखाऊंगा कि केवल बैटरी से कितना पावरफुल है पीसीयू। और इसको इन्वर्टर को मैं कर देता हूं सीधा और इसके साथ ही लोड बैंक चलवाता हूं। और आप लोड बैंक पे देखें कहीं कोई और सोर्स मैंने यूज नहीं किया, ना तो इसमें सोलर पैनल डाला है और ना ही इस इन्वर्टर में मैंने ग्रिड इनपुट दिया है। तो सीधा बैटरी पावर से हम देखेंगे कि कितना लोड हमारा इन्वर्टर लिफ्ट कर सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स कि किसी भी सूरत में आप 1600-1700 वाट से ज्यादा का लोड इन्वर्टर से ना चलाएं।
बहुत सारे लोग अक्सर मैंने देखा है कि बोलते हैं कि 2.5 के एक इन्वर्टर है और साहब मैं तो इस पे 2 किलोवाट का ही लोड चलाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम क्षमता पे चलाएंगे तो उस इन्वर्टर की खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। किसी इमरजेंसी कंडीशन में ही उसकी मैक्सिमम क्षमता पे चलाना चाहिए। जैसे आप गाड़ी में नॉर्मली देखते हैं कि आपके पास जो स्पीडोमीटर होता है 200 किलोमीटर की आपको स्पीड मिलती है, पर नॉर्मली जो कंपनियां रिकमेंड करती हैं वो आपको बोलती है कि आप 60 से 80 या 100 की स्पीड पे ही चलाइए, तो आपकी गाड़ी मैक्सिमम माइलेज देगी और उसमें मेंटेनेंस नहीं आएगा। हर बार आप 200 की स्पीड पे अपनी गाड़ी चलाएंगे तो आप गाड़ी आपकी ठुक जानी है। सेम कंडीशन इन्वर्टर में है। इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम 70% या 75% तक आप चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा आपको नहीं चलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये ऑन करा देता हूं। देखिए इन्वर्टर मैंने ऑन कर दिया और इसके साथ ही यहाँ पे बल्ब लगे हैं और ये देखिए बहुत सारे लोग बल्ब पे टेस्ट करते हैं, बल्ब पे एक्चुअली पूरा लोड नहीं आता है और मैं इसलिए आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगा, क्लैम मीटर में भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल लोड ये कितना चला रहा है। तो आप ये देखें, ये मेरे 8 बल्ब इस टाइम चल गए हैं। कुछ 200 वाट के बल्ब हैं, कुछ 100 वाट के बल्ब हैं और इसके साथ ही कुछ और बल्ब भी मैंने चलवा दिए। स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप ये देखिए 3.7 एम्पियर का लोड चल रहा है, लोड बढ़ा। और आप यहाँ पे देखें 814 वाट का लोड यहाँ पे चल रहा है। इसके साथ ही मैं लोड बढ़वाता हूं। आप देखें मैंने लोड बढ़वा दिया 1182 वाट और मैंने यहाँ पे लोड बढ़वा दिया है और आप देखें 1483 वाट, इसके साथ ही 1680 वाट। तो मैं कुछ और लोड बढ़वाता हूं। आप देखें 1729 वाट का लोड और जैसे ही 1700 वाट से ऊपर का लोड आया आप देखिए यहाँ पे आपका इंडिकेटर आ गया कि भाई अब इससे ऊपर आप लोड मत चलाइए। मतलब यहां से ऊपर लोड चलाना रिस्की हो सकता है, पर यहां तक आप अपना रेगुलर लोड चला सकते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स किलोमीटर में दिखाऊं 9.57 एम्पियर का लोड मेरा पीसीयू बहुत आसानी से लिफ्ट कर रहा है और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इससे नीचे ही अपना लोड रखें, तो कभी भी इस इन्वर्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। किसी इमरजेंसी कंडीशन में जैसे कि समरसेबल आपको ऑन करना है, जैसे इमरजेंसी कंडीशन क्या होती है, जैसे समरसेबल आपका स्टार्टिंग में ज्यादा लोड लेता है या फिर आपके पास में 1 टन का एयर कंडीशनर है तो स्टार्टिंग में लोड लेता है, तो वो ये सारा लोड झेल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिर्फ आप लेड एसिड की 2 बैटरी या तो फिर लिथियम फॉस्फेट की 1 बैटरी पे 1 HP का समरसेबल 1 टन का आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी आपने आपके घर के बाकी लोड चला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल होगा कि इस सिस्टम को आप कहां से बाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप हमारी वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, वहां पे जाइए, वहां पे आपको हमारे सेल्स मैनेजर के नंबर भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारे कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसके लिए हमने डीलर लोकेटर दिया हुआ है। आप डीलर लोकेटर में अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे, उन लोगों को कांटेक्ट करके आप ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जिसमें 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 8 किलोवाट, 15 किलोवाट, 50 किलोवाट के बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि सर मेरे को 3 किलोवाट लगवाना है, 5 किलोवाट लगवाना है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा आपको कितने भी किलोवाट का सिस्टम लगवाना है और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का सिस्टम लगवाना है, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देख के अपने लिए परफेक्ट पैक बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो।